You're right, ma'am. Okay. Good morning, everyone. I've shared the file for questions for today's class. Please download the file. We have to start with the last chapter today, that is Mathematics of Finance. Mathematics of Finance. So what's finance? Finance is about money. Okay. So when we are talking about mathematics of finance is whenever money is involved, how do we do different kinds of calculations? What all, whenever we have money, we have surplus funds, we invest them, right? We invest them, somebody borrow them from us. Somebody मतलब कि अगर हमने बैंक में invest किया, बैंक में ही सिर्फ FD करा दी, तो बैंक would be our borrower, वो हमें उसके बदले में इंटरेस्ट पे करेगा. ठीक है. सो मनी रिलेटेड कैलकुलेशंस इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. Okay, so two basic concepts of interest, simple interest and compound interest, ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं. स्कूल के टाइम से हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं. सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सीधा सीधा कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है. सपोज आपने बैंक में 1000 रुपीज डाले, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो 10% एक साल में आपको कितना मिल जाएगा? 1000 का 10%, दैट इज 100 रुपीज. ये क्या है? आपका नॉर्मल इंटरेस्ट. ऑलराइट. अब क्या होगा? एक साल के बाद आपको 100 रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे वो पैसे. बट आप चाहो तो ये 1000 की एफडी, सपोज 3 साल की एफडी है, ठीक है, तो इसका मतलब 1000 रुपीज तो आपने बैंक में 3 साल के लिए डिपॉजिट करा दिए, बट एक साल के बाद आपको 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया. तो जब एक साल के बाद 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए भी कितने अमाउंट इन्वेस्टेड है? 1000 रुपए इन्वेस्टेड है. तो सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा? फिर से 1000 पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा. सिमिलरली वो सेकेंड ईयर में 100 रुपीज फिर से बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे, बैंक में आ जाएंगे पैसे. फिर बैंक के पास कितना है? वही 1000 रुपए है जो बैंक के पास रखे रहेंगे डिपॉजिट में, और उसके बदले में थर्ड ईयर में फिर से हमें 100 रुपीज मिल जाएंगे. ये क्या है? ये है कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो कंपाउंड होता जाता है, वो ऐड होता जाता है. इसका मतलब क्या? अगर आपने 1000 रुपए अभी डिपॉजिट किए, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है. पहले साल में आपको 100 रुपए इंटरेस्ट मिला, बट वो जो इंटरेस्ट है ना, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, वो उसमें कंपाउंड हो जाएगा, उसमें ही ऐड हो जाएगा, प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा. इसका मतलब 1000 रुपए प्रिंसिपल, 100 रुपए इंटरेस्ट. तो सेकेंड ईयर के शुरू में कितने हो गए? 1100 रुपए हमारे तरफ से, हमारे 1100 रुपए, हमारे 1000 रुपए प्लस हमारा इंटरेस्ट जो हमें मिलना था, दोनों मिला के 1100 चले गए बैंक के पास. अब बैंक के पास क्या है? ये 1100 रुपीज है, तो इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट बैंक हमें देगा. तो सेकेंड ईयर हमें मिल जाएगा 110 इंटरेस्ट. बट ये अगेन ये हमें मिलेगा नहीं, हम विड्रॉ नहीं करेंगे, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा. ठीक है, ये हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा. तो इसका क्या होगा? ये फिर से इस प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा. कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि जो भी इंटरेस्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल में ऐड होता जाएगा. तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला, ये हमें फर्स्ट ईयर के आखिर में आते हुए ये पैसे हो गए,
सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमें ये मिला, सेकेंड ईयर के आखिर में आते हुए कितने पैसे हो जाएंगे 1100 प्लस 110, दैट मीन्स भी 1210, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा, इस 1210 पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी 121। इस 121 का इंटरेस्ट जब ऐड हो जाएगा तो तीसरे साल के आखिर में हमारे पास कितने हो जाएंगे 1331। तो ये 1331 फाइनली 3 साल का डिपॉजिट है, तो 3 साल के बाद हमें 1331 अमाउंट मिलेगा बैंक से। आई होप द कंसेप्ट, द बेसिक ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर है। सिंपल में क्या है, हमेशा इंटरेस्ट बेस अमाउंट 1000 पे ही हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हर साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आएगा, जो बेस अमाउंट है, जो प्रिंसिपल एक्यूमुलेटेड है, वो ही वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसीलिए इंटरेस्ट की अमाउंट हर बार चेंज होती जाएगी। ऑलराइट, सो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। तो अगर हमें रेट पर एनम बेसिस पे दिया है 12% पर एनम, तो हम रेट की जगह लिख देंगे 0.12 या फिर 12/100, और टाइम जितने भी सालों में दिया है, सपोज हमें 3 साल दिया है तो दिस इनटू 3, या अगर हमें दिया है 2 years 6 months, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 2.5। तो जो भी टाइम पीरियड है उसे जो भी रेट है, रेट हमें पर एनम के बेसिस पे दिया है, तो टाइम भी हम एनुअली कितने साल हमें लेना है वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर रेट हमें मंथली बेसिस पे दिया है कि पर मंथ 1% का इंटरेस्ट है, तो टाइम भी हम मंथ में दिखाएंगे कि कितने मंथ्स है उस पूरे ड्यूरेशन में, ठीक है। अच्छा, इससे आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड, इससे इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर हमें निकालनी होगी अमाउंट कि 3 साल बाद या 2 साल बाद टोटल पैसा कितना इकट्ठा हो जाएगा, कितनी टोटल अमाउंट हो जाएगी, तो क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, कुछ लोग जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, लेट मी गिव अ ब्रीफ रिव्यू। वी आर ऑन बिजनेस मैथमेटिक्स पोर्शन, उसका लास्ट चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इसमें इट इज़ अबाउट ऑल अबाउट मनी, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम मेनली सीखेंगे। सो वी हैव स्टार्टेड, मैंने दोनों के कंसेप्ट समझा दिए कि क्या होते हैं। फॉर्मूला अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट का किया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलेंगे। तो द फाइल दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, लेट्स सी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So first question from the file. The question says, a savings account opened 3 months ago, savings account opened 3 months ago, now has a balance of 2040. 3 महीने पहले अकाउंट खोला था, अभी के टाइम पे उसमें है 2040। बैंक 8% सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है, हाउ मच मनी वॉज डिपॉजिटेड। ओरिजिनली कितने पैसे डिपॉजिट किए थे ये हमें बताना है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम पीरियड दिया है 3 मंथ्स, और हमें क्या दिया है कि अमाउंट हो गई है 2040, इसमें हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, इसमें हमें प्रिंसिपल निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फाइल। अच्छा, इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। सो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल तो हमारे पास है ही नहीं, तो उसकी जगह मैं P ही रख रही हूँ। रेट हमें दिया है 8%, सो इंटू 8/100 इंटू टाइम पीरियड दिया है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स मतलब 3/12 12th ऑफ अ ईयर। 3 मंथ्स मतलब
3/12 ऑफ अ ईयर। ठीक है, सिंस हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे कुछ नहीं लिखा तो वी कैन सेफली अज्यूम इट्स द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, साल का दिया है, तो हम इन टर्म्स ऑफ ईयर्स मेंशन करेंगे कि टाइम पीरियड कितना हुआ। ये है इंटरेस्ट। दूसरी चीज अमाउंट हमें दी हुई है 2040 प्लस हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कैसे आता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके। सो 2040 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की जगह जो यहाँ पे लिखा है वो P इंटू 8/100 इंटू 3/12। So this will be 3 4s are 4 2s are P plus 2P/100. This will give us 100 plus 2 102 P/100 2040. P is equal to 2040 into 100 upon 102. This will give us 2000. That means 3 महीने पहले 2000 अमाउंट डिपॉजिट होगा। 2000 डिपॉजिट किया 8% इंटरेस्ट पे, 3 महीने में हमारे पास आ गए 2040 ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आई होप इट्स क्लियर। बहुत आसान था ये तो, बिल्कुल स्कूल लेवल का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द फाइल। Second question from the file. How long will it take for a sum to quadruple itself at 10% per year simple interest? ये 102 कैसे आया बेटा? इसे सॉल्व करो ना। P इंटू 2/100 बचा यहाँ पे। अच्छा 3 और 3/12 था, उसे कट किया तो डिनोमिनेटर में 4 रह गया, 4 को 8 से कट किया तो 2 रह गया, तो 2/100 रह गया। 2P/100 प्लस P will give us 102 P/100 LCM देके। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें इस बार टाइम पीरियड निकालना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम टू क्वाड्रुपल इटसेल्फ एट 10% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। तो इस बार हमें टाइम पीरियड नहीं दिया, वो निकालना है, बट हमें ये दिया है कि सम जो है वो क्वाड्रुपल हो जाएगा। अच्छा तो डबल मतलब सम अगर 100 है तो 200 हो जाएगा, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा, क्वाड्रुपल मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड में अगर प्रिंसिपल हमारा P है तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 4P, क्योंकि उसने क्या बोला है, सम टू क्वाड्रुपल इटसेल्फ। क्वाड्रुपल इटसेल्फ मतलब 4 टाइम्स होने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच इज सो 4P इज इक्वल टू P प्लस P इंटू R। R हमें दिया है 10% इंटू T इंटू T। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल 100 है तो एज पर क्वेश्चन 4 टाइम्स हो जाना चाहिए, क्वाड्रुपल मतलब 4 टाइम्स हो जाना चाहिए, तो 400 हो जाना चाहिए। तो अगर प्रिंसिपल P है तो अमाउंट 4P हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट 4P है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 4P इधर लिखा, 4P इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कैसे निकालते हैं, P इंटू R इंटू T। सो P इंटू R इंटू T, यही किया। So this will give us P plus PT by 10। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, so this will be PT by 10 करेक्ट। फिर से LCM ले रहे हैं हम, तो डिनोमिनेटर में 10, यहाँ पे हो जाएगा 10P plus PT, 10P plus PT upon 10 is equal to 4P। इसमें से न्यूमरेटर में से P कॉमन लेंगे तो
10 plus t upon 10 4p p कैंसिल ये 10 यहाँ पे जाएगा तो 40 is equal to 10 plus t will be 30 t will be 30 that means 10% इंटरेस्ट अगर हमें मिलेगा तो 30 इयर्स में जाके अमाउंट जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट 4 टाइम्स हो जाएगा ऑलराइट आई होप ये जो क्वेश्चंस अभी हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं ये बहुत आसान लग रहे हैं तुम लोगों को इसीलिए मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया है आई होप सब क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं ओके नेक्स्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं अब हम जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट मैंने समझा दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट मैंने समझा दिया था अब उसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं कैसे करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट amount is equal to principal into 1 plus r to the power t amount is equal to quadruple मतलब 4 times जैसे डबल मतलब 2 times ट्रिपल मतलब 3 times क्वाड्रुपल मतलब 4 times तो इसीलिए p का 4p कर दिया सेकेंड क्वेश्चन में क्या था P था प्रिंसिपल को हमने P माना ठीक है तो अमाउंट हो गया हमारा 4P अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सो 4P इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into R into T so 4P will be equal to P plus P into 10% given 10% गिवन था हमें तो R की जगह 10% T की जगह T अब इसको सॉल्व करेंगे तो T हमारा 30 आ जाएगा इट्स जस्ट अ नॉर्मल इक्वेशन इस इक्वेशन को पूरी को सॉल्व करो तो 30 आंसर आ रहा है ओके नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का ये फॉर्मूला होता है P into 1 plus R raised to the power T ठीक है अब इधर R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एनुअल टर्म्स पर एनम बेसिस पे ठीक है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T क्या है नंबर ऑफ इयर्स T क्या है नंबर ऑफ इयर्स ये हम कब यूज करते हैं जब कंपाउंडिंग एनुअली हो जैसे मैंने एग्जांपल समझाया था उसमें मैंने क्या किया था हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होता जा रहा है एक्यूमुलेट होता जा रहा है करेक्ट तो वो क्या होती है उसे बोलते हैं ईयरली कंपाउंडिंग सपोज ऐसा हो रहा है 10% पर ईयर इंटरेस्ट रेट है 1000 रुपीज हम डिपॉजिट करते हैं बट कंपाउंडिंग जो है वो सेमी एनुअली हो रही है कंपाउंडिंग इज हैपनिंग सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होके हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है इनफैक्ट रियल में एक्चुअल में अगर आप अपना सेविंग्स बैंक देखो खोलो अगर आप लोगों के पास है अगर तो आप लोग अपनी स्टेटमेंट में चेक कर सकते हो मोस्ट बैंक्स दे गिव द इंटरेस्ट दे क्रेडिट द इंटरेस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर एवरी क्वार्टर में वो इंटरेस्ट इकट्ठा आपके ऊपर कर देते हैं मतलब एक्यूमुलेट कर देते हैं तो मतलब हर 3 महीने बाद जितना इंटरेस्ट हुआ वो ऐड हो गया प्रिंसिपल में फिर टोटल प्रिंसिपल में अगले 3 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ठीक है तो वो क्या है कंपाउंडिंग इज हैपनिंग क्वार्टरली सो कंपाउंडिंग कैन हैपन एनी टाइम एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर
12 बार भी हो सकता है, तो क्या बोलेंगे हम उसे? कंपाउंडिंग मंथली हो रही है। 3-4 बार हो रहा है तो हम बोलते हैं कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है। साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो मतलब सेमी एनुअली हो रही है। ठीक है, अच्छा सपोज सेमी एनुअली हो रही है 1000 पे, 10% पर ईयर है, तो मतलब 6 महीने के लिए कितना होगा? सिर्फ 5% इसका, तो 1000 का 5% विल बी 50 रुपीज। तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 50 रुपीज। फिर ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 1000 में, तो अमाउंट बन जाएगी 1050। फिर नेक्स्ट मतलब सेकंड 6 मंथ्स में क्या होगा? 1050 पे 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट? 52.5। ठीक है, फिर इसमें ये ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1102.5। तो इससे क्या हुआ? सपोज एनुअल कंपाउंडिंग होती, साल में एक बार पैसे मिलते, तो क्या होता? 1000 पे 10% 100 रुपए मिल जाते, तो साल के आखिर में कितनी अमाउंट हो जाती? 1100 रुपए हो जाती। बट अब क्या हो रहा है? सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो रही है, तो साल के बीच में भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया, तो एक्स्ट्रा पैसे पे हमें इंटरेस्ट मिला, तो एक्चुअली हमारी अमाउंट क्या हो गई? 1102.5। मतलब 2.5 हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल गया, बिकॉज कंपाउंडिंग वाज डन सेमी एनुअली एंड नॉट एनुअली। ठीक है, तो देखा तुम लोगों ने मैंने क्या किया? रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10%, बट कैलकुलेट करने के लिए मैंने 5% कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं उसे 2 बार कर रही हूँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं 2 बार कैलकुलेट करना है, तो उसे मैंने 2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 6 महीने के लिए 5%, अगले 6 महीने के लिए 5%। ऑल राइट। सेकेंडली कैलकुलेशंस मैंने कितनी बार की है? 2 सिर्फ 1 साल की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ 1 साल की बात हो रही है, बट मैंने कैलकुलेशंस कितनी बार की है? 2 बार की है। ठीक है, तो जब भी कंपाउंडिंग एनुअल की जगह किसी भी और मोड में होगी, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, व्हाटएवर, तब क्या होगा? रेट जो है वो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से डिवाइड हो जाएगा और टाइम पीरियड नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दैट केस आवर अमाउंट विल बी प्रिंसिपल इनटू 1 plus I to the power n, where I is equal to R upon M and n is equal to T into M. M क्या है? Number of times compounding is done in a year. ठीक है, तो अगर सेमी एनुअली हुआ ओके, क्या हो रहा है? सेमी एनुअली में 1000 रुपए पे 10% 1 साल का इंटरेस्ट है, तो 6 महीने के लिए सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होके वो प्रिंसिपल में एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो पहले 6 महीने के लिए क्या होगा? इस 1000 पे 10% कितना होता है? 100 रुपए, 100 का भी हाफ 50 रुपीज। ठीक है, फिर वो 50 ऐड हो गया 6 महीने के बाद, ये 50 ऐड हो गया प्रिंसिपल में। अगले 6 महीने के लिए क्या करेंगे? इस प्रिंसिपल पे 5% से कैलकुलेट कर देंगे, तो 1050 पे 5% से करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारा 52.5। तो अगले 6 महीने के बाद क्या होगा? 1050 प्लस 52.5, तो 1102.5 हमारी अमाउंट एक्यूमुलेट हो गई। तो इस केस में जब भी हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंडिंग हमें दी है कि एनुअली नहीं है, कुछ और है, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, कुछ भी, तो जो भी है तो हमें देखना पड़ेगा कि एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो अगर सेमी एनुअली है मतलब साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साल में 2 बार ही हो रही है, तो अगर 2 साल है तो 2 साल में 4 बार होगी, तो इसलिए टाइम पीरियड को क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया n और i, where i is r by m and n is t into m, number of years into number of times compounding is done in a year. अगर मंथली कंपाउंडिंग है मतलब साल में 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो क्या करेंगे? हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर देंगे और टाइम पीरियड को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। अच्छा ये अमाउंट आ गया, हमें ऑलरेडी पता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है, अदरवाइज ऑल्सो जो नॉर्मल लॉजिकली जो भी प्रिंसिपल होगा उसके अंदर जो भी टोटल इंटरेस्ट होगा वो ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम डायरेक्टली अमाउंट निकालते हैं, तो अगर कभी हमें बोला हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द फाइल। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ ₹2000 फॉर 4 years at 6% कन्वर्टेड एनुअली, सेमी एनुअली। कन्वर्टेड मतलब वही कंपाउंडेड ओनली, ठीक है। कन्वर्टेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली, 4 पार्ट्स हमें कैलकुलेट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, अमाउंट निकालनी है हमें, ठीक है। प्रिंसिपल हमें दिया है 2000, टाइम पीरियड दिया है 4 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6%, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 2000 इनटू 1 प्लस रेट क्या है 6%, एनुअली है तो वो 6% ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो 0.06, 6/100 लिख दो या 0.06 लिख दो, रेज टू द पावर 4, 4 years के लिए 4। ओके दिव्या, 1050 पर भी 5% ही लगाया था, क्योंकि 6 महीने के लिए करे ना, तो अगर पूरे साल के लिए 10% है, 6 महीने के लिए सिर्फ 5% ही होगा। एम क्या है, एम है एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, एक साल में कितनी बार कन्वर्जन हो रहा है। तो अगर जैसे कर रहे हैं हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं बबीता, तो देखो उससे समझ में आएगा तुम्हें। चलो फर्स्ट पार्ट में ये था कि हमें एनुअल कंपाउंडिंग है, सीधा सीधा अमाउंट निकालना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके कैलकुलेशंस के लिए ये तो आसान है, 1 प्लस 6% को हम कर देंगे 1.06, रेज टू द पावर 4 के लिए हम कैलकुलेटर में 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, 1.06 इनटू, फिर से 1.06 लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर में शॉर्टकट होता है, इनटू करके इक्वल टू कर दो, वो मल्टीप्लाई कर देगा उससे। देखो ब्रैकेट में क्या है 1.06, तो हम क्या करेंगे 1.06 1.06 इनटू 1.06, फिर से करने की जरूरत है, इनटू इक्वल टू, एक बार इक्वल टू हुआ तो क्या हुआ 1.06 इनटू 1.06 हो गया, फिर एक बार किया तो एक बार और 1.06 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार किया तो फिर उसकी पावर 4 हो गई, मतलब 4 बार हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। ये वैल्यू है 1.2624, जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2000 से, तो हमें मिल जाएगी अमाउंट। तो अमाउंट हमारी आ रही है 2524.95, ठीक है। ऐसे करते हैं हम कैलकुलेटर से सॉल्व। दूसरा तरीका ये है, हमें बुक में टेबल्स दिए हुए हैं। somebody is asking r की जगह 6%, 0.06 कैसे आया बेटा, 6% दिया है ना, 6% का मतलब क्या है 6/100, 6/100 का मतलब 0.06। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, बुक में टेबल दी हुई है, बता रही हूँ। देखो
मैं रेफर कर रही हूँ जेके ठकराल। आपके पास भी सेम बुक है तो बुक के एंड में आपको टेबल मिल जाएगी। अगर सेम बुक नहीं है तो आप अगर कहीं पे भी सर्च करोगे, गूगल सर्च करोगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल, अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल दी हुई है। यहाँ पे लेफ्ट में हमें टाइम पीरियड्स दिए हुए हैं और टॉप पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 1/4%, 0.25% से स्टार्ट हो रहे हैं। 1/4%, 5/12%, 0.5%, 3/4%, ऐसे करके फिर उसके बाद 1%, 2%, काफी सारी वैल्यूज तक हमें दिए हुए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 6% वाली वैल्यू ढूंढ लो कि 6% कहाँ पे है। ऊपर टेबल में सर्च करो, जहां पे ऊपर 6% है वहां पे क्या है? टाइम पीरियड क्या है हमारा? 4। तो 6% और N4 के लिए वैल्यू देख लो, वो सेम वैल्यू है 1.2624 जो हमें कैलकुलेटर में से मिली थी। तो तुम चाहो तो टेबल यूज करके डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू लो, उससे 2000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, टेबल देखो, टेबल से वैल्यू लो, उस वैल्यू को प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था? सेकेंड पार्ट है सेमी एनुअली। सेकेंड पार्ट है सेमी एनुअली। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस 6/2। 6/2 मतलब 3%। तो यहाँ पे हम लेंगे 0.033%, रेज टू द पावर 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 मतलब 8। ठीक है, जो भी जितनी बार भी कंपाउंडिंग हो रही है, सेमी एनुअली में साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगेन अब ये वाला जो फैक्टर है इसको हम टेबल में सर्च कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 3% वाला टॉप पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए 3% ढूंढो और N8 में देखो, N में 8 में देखो कि क्या वैल्यू है। 3% और 8 में जो वैल्यू है वो वैल्यू लिखो, उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। अदरवाइज इफ यू वांट टू कैलकुलेट वाया कैलकुलेटर, वो भी किया जा सकता है। हर्ष ये 4951 नहीं है आंसर, ये वाला अगर तुम बोल रहे हो, दिस इज नॉट द आंसर। 2000 का है, 3% पे 8 के लिए इतना नहीं है, आंसर गलत है हर्ष, चेक योर कैलकुलेशंस। एंड इकरा, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल टू लर्न दिस टेबल? इज इट? Obviously you will be given the tables, you can ask in the exam if you want the tables, compound interest, आगे हम और भी करेंगे, present value tables, ये सब आप मांग सकते हो एग्जाम में। ठीक है, इसका चेक करो, या तो टेबल से देख के कैलकुलेट करके मुझे बताओ, या कैलकुलेटर से देखकर कैलकुलेट करके मुझे बताओ। आंसर बताओ जल्दी से। No, the answers I am getting are not right. Please check your calculations. प्रीति, टेबल में क्या करना है? बुक के आखिर में टेबल दी है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली टेबल। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली टेबल में टॉप पे इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं, तो इंटरेस्ट रेट में अब इसमें क्या करना है? 3% है तो 3% ढूंढ लो कहाँ है। थ्री परसेंट और 8, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमें PN दिया हुआ है, N ऊपर लिखा हुआ है, पीरियड्स N में 8 के अगेंस्ट देख लो 3% पे क्या वैल्यू है? 1.26677, 1.26677। so this will be 2000 into 1.26677, मल्टीप्लाई करके गेट द आंसर। आंसर है 2533.54।
ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है, क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस 6% बाय 4 एंड टाइम पीरियड में क्या करेंगे, 4 साल है ना, तो 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 मतलब 16, एन तो इस बार हो गया 16 एंड 6% बाय 4 तो 0.06 अपॉन 4, कैलकुलेटर में कर लो 0.06 अपॉन 4, 0.015, so this will be 2000 into 1 plus 0.015 raised to the power 16। अब चाहे टेबल में देख लो, 0.015 क्या हुआ, 1.5%। टेबल में 1.5% भी तुम्हें मिल जाएगा, चाहे तुम वो 1.5% 16n के लिए देख लो, फिर 2000 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 1.015 1 प्लस दिस किया, उसको 16 बार मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर से, इधर वे कर, जैसे मर्जी करना है करो एंड solve it and give me the answer। Correct. Answer is 2537.97. करेक्ट, सही आंसर्स आ रहे हैं। लास्ट फोर्थ पार्ट क्या है कि कंपाउंडिंग हो रही है मंथली। फोर्थ पार्ट में मंथली कंपाउंडिंग मतलब ए विल बी 2000 into 1 plus 6% by 12 raised to the power 4 years into 12। ठीक है, तो 6% by 12 0.005, तो 2000 into 1 plus 0.005 raised to the power 48। अब देखो जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है हमारा n, तो इसको ना कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने में थोड़ा डाउट है, कहीं हम कुछ गड़बड़ ना कर दें, तो इन केसेस में बेटर है कि टेबल ही यूज करो। ये क्या हो गया, 0.5%, 0.5% भी टेबल में गिवन है, 0.5%। ठीक है, ये करो रेस्ट, टेबल से वैल्यू देखो 48n के लिए मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। करेक्ट, गुड, 2540.978, वेरी गुड। यस, एग्जाम में टेबल मिलेगा, खुद से नहीं देंगे अगर वो, तो आप अपने आप मांग सकते हो, मिल जाएगा आपको टेबल। ओके, so we are done with first 3 questions from the file। Try fourth question and fifth question on your own। I need to take 5 minutes का break। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ अपने आप ट्राई करो, मैं आके अभी कराती हूँ, आई विल बी बैक इन 5 minutes।
एग्जाम में ये टेबल मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो यू पीपल कैन आस्क फॉर इट, वो आपको दे देंगे। इस टेबल का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो आई आस्क्ड यू पीपल टू ट्राई 4th and 5th क्वेश्चंस। 4th का आई थिंक हर्ष इज सेइंग आंसर इज 30 years, दैट्स नॉट द आंसर। लेट मी सी 4th कौन सा है। राइट, 30 इज नॉट द आंसर। चलो अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। 4th is how long will it take for rupees 700 to amount to rupees 2270 at 8% compounded semi-annually। मतलब प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम पीरियड नहीं दिया है। हमें इसमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। So this is the 4th question. Principal 700, amount 2270, and rate of interest is 8%. Compounding is done semi-annually. So amount क्या होगा? Principal into 1 plus I to the power n. तो amount है हमारा 2270 is equal to 700 into 1 plus 8%, but semi-annually है तो upon 2 raised to the power n, जहाँ पे n क्या होगा? t into 2, जो भी नंबर ऑफ इयर्स होंगे वो मल्टीप्लाई बाय 2 करके n आएगा। ठीक है, तो फिलहाल लेट्स लीव इट एट n, फिर हम इसे सॉल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे। इसके आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 2270 को 700 से डिवाइड कर देंगे। 3.2428 is equal to 8% by 2 मतलब 4%, 4% मतलब 0.04, तो इज इक्वल टू 1.04 रेज टू द पावर n, ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली, इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी डायरेक्टली हम कैलकुलेटर में तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, लॉग मैंने सिखाया था, लॉग के रूल सिखाए थे, दोनों साइड पे हम लॉग ले सकते हैं। सो लॉग ऑफ 3.2428 इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, एंड log of a to the power b is b log a, तो ये क्या बन जाएगा? n log 1.04, log of this is equal to n log 1.04। तो हमें क्या चाहिए? अब log of इसकी वैल्यू चाहिए, log of इसकी वैल्यू चाहिए, ये दोनों आ जाएंगी तो n फिर आराम से आ ही जाएगा। अब log of 3.2428 कैसे निकालते हैं? सिखाया था ये मैंने पहले की क्लास में। रेज टू द पावर मैंने n लिखा है, या तो n लिखो या फिर t इंटू 2 लिखो, या तो n लिखो या तो t इंटू 2, क्योंकि n मैंने कहा था क्या होता है? टाइम पीरियड इन इयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली n ही लिख दिया। अब log कैलकुलेट करना है, log की वैल्यूज बताओ। 3.2428 की वैल्यू कैसे करेंगे? डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक डिजिट है, 1 माइनस 1 है 0, तो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। अब वो समथिंग कैसे निकालते हैं? 32 को 4 और 3 में चेक करना पड़ेगा। 32 को 4 और 3 में लॉग टेबल में चेक करेंगे, थर्टी टू को 4 में और फिर 3 में देखेंगे, 0.5109, ठीक है, गुड, इज इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ 1.04। लॉग ऑफ 1.04 की डेसिमल से पहले 1 डिजिट, सो इट विल बी 0 पॉइंट समथिंग। अब इसको क्या करेंगे? 10 को 4 में देखेंगे,
10 को 4 में देखेंगे लॉग टेबल में। जीरो 0.5109 इसका और इसका 0.0170। n क्या हो जाएगा 0.5109 अपॉन 0.0170। आंसर आंसर आ रहा है 30.05। 30.053। सो प्रॉब्ली अगर हर्ष तुमने ऐसे ही किया, तुमने 30 आंसर ऐसे ही दिया क्या? अगर ऐसे दिया तो ये क्या आया हमारा n, बट t नंबर ऑफ इयर्स तो हमारा डिफरेंट है। n क्या होगा? n क्या होगा? t इंटू 2, क्योंकि सेमी एनुअली है तो इयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n आएगा। n हमारे पास आया है 30.053, शुड बी इक्वल टू t इंटू 2, तो t कितना आ जाएगा 30.053 अपॉन 2, दिस विल गिव अस 15.026 years। 15.026 years। गुरलीन इज सेइंग कि मैम 2.5109 नहीं हुआ इसका लॉग। बेटा डेसिमल से पहले कौन सा डिजिट नहीं देखते, कितने डिजिट से ही देखते। डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट है, 1 माइनस 1 है 0, तो इसलिए 0 पॉइंट। यस, लॉग की टेबल भी मिलेगी एग्जाम में। हर्ष 30 नहीं आया, 30n आया, बट टाइम पीरियड तो 15 इयर्स आया। 30n 30 बार कंपाउंडिंग हो रही है, बट हर साल में 2 बार हो रही है, तो इसने नंबर ऑफ इयर्स तो 15 पॉइंट समथिंग आ गया। तो हम 32 को 4 देखेंगे और 2 की जगह मैंने बोला कि 3 में देखेंगे, क्योंकि 2 का नेक्स्ट जो लेटर है वो है 8, तो उसको हमने राउंड कर दिया, 28 का 30 बना दिया, इसलिए हमने 2 और 3 में देखा। ओके शिवानी? ओके हर्ष, द मेथड दैट यू डिस्क्राइब्ड इन द चैट बॉक्स, ऐसे नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आएगा। उससे आपने 30 किया, 30 से 15 आ गया, बट आवर आंसर है 15.026। ठीक है, लॉग यूज करना ही पड़ेगा। ओके, अंकित इज सेइंग मैम वो टेबल नहीं देते। बेटा इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी, अगर उन्होंने खुद नहीं दिया तो यू आर सपोज टू आस्क देम कि वी नीड दिस टेबल और दैट टेबल, और इवन बेटर फॉर सेफ्टी, टू बी ऑन सेफ साइड, आप बुक के पीछे जो भी टेबल्स है वो सारी खुद फोटोकॉपी करा के ले जाओ। स्टार्टिंग में जाके वहीं पे जाके आप एग्जामिनर को, जो भी इन्विजिलेटर होंगे, आप उनको स्टार्टिंग में ही हैंड ओवर कर दो कि दिस इज व्हाट वी माइट नीड इन द एग्जाम, तो ये हमें एग्जाम के बीच में चाहिए होगा।
उन्हें आप बता दो शुरू में ही। यस, कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल भी प्रोवाइड किया जाएगा, बट जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड आप लोग अपनी टेबल्स लेकर जाएं, सारी की सारी आप बुक के पीछे की टेबल्स ले जाएं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं फाइल में से। फिफ्थ क्वेश्चन है, मिस्टर राव बोरोड ₹60,000 फ्रॉम अ बैंक at 8% compounded annually for a period of 6 years. ठीक है, आउट ऑफ दिस 60,000 में से 30,000 he invested in a fund paying interest at 7% per annum compounded continuously, and the balance he lent to a friend at an interest rate of 10% per annum compounded annually, both for 6 years. Calculate his total gain or loss at the end of 6-year period.
आई एम सॉरी पीपल, आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, इसलिए मैं बार बार ब्रेक ले रही हूँ बीच बीच में। चलो फिर से स्टार्ट करती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेड कि मिस्टर राव ने 60,000 रुपीज़ बोरो किए एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर गिवन टाइम पीरियड। उस 60,000 में से उसने 30,000 करके दो जगह इन्वेस्ट कर दिए। एक जगह इन्वेस्ट किया और एक अपने फ्रेंड को लोन दिया। जब लोन दिया तो उस पर भी तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो इंटरेस्ट मिलेगा मतलब कि रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें ये देखना है कि 6 साल बाद मिस्टर राव को, जो उन्होंने 60,000 बोरो किया था, तो कितना अमाउंट रीपे करना पड़ेगा ये देखना है। फिर हमें ये देखना है कि जो 30,000 अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट किया था, 6 साल बाद उनसे कितनी अमाउंट मिलेगी। फिर हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि उनके लिए प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है 6 साल के बाद। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट है कंपाउंडिंग कंटिन्यूअस। जब कंपाउंडिंग हमें एनुअली सेमी एनुअली दिया है तो हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करना है, टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करना है। बट जब दिया हो कंपाउंडिंग कंटिन्यूअसली, उस केस में क्या करते हैं, कंपाउंडिंग कंटिन्यूअसली के केस में अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू आर टू द पावर T, P इंटू E raised to the power RT। PERT, where A is amount, P is principal, R है rate of interest per annum and T है time period in number of years। ठीक है, R और T हमेशा सेम दिखाएंगे, rate per annum and T है number of years। अब इधर E क्या है, E है एक्सपोनेंशियल वैल्यू। जो एक E होता है ना, log का होता है, एक E का होता है एक्सपोनेंशियल। इसका क्या करना है, एक तो बुक के पीछे टेबल्स दी होती है ई रेस टू द पावर एक्स वाली। ठीक है, ई रेस टू द पावर एक्स, इसका मतलब सपोज आपको अमाउंट निकालनी है, 100 प्रिंसिपल है, ई रेस टू द पावर 6% फॉर 2 years। 6% फॉर 2 years क्या हो जाएगा, 0.06 इंटू 2, सो दिस विल बी 100 इंटू ई टू द पावर 0.12। ये हो गया। बुक के पीछे एक टेबल दी हुई है ई एक्स वाली, उसमें तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ये जो न्यूमरेट, जो ये पावर में वैल्यू है ना 0.12, इसको एक्स वैल्यू में सर्च करो, कॉरेस्पॉन्डिंग ई वैल्यू जो है वो वहां पे तुम्हें दी हुई है, चेक इट आउट। वो आंसर को तुम सीधा 100 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। लॉग से पहले बुक में है टेबल 3। टेबल 3 है वैल्यूज ऑफ ई एक्स एंड ई टू द पावर माइनस एक्स। ई एक्स, तो एक्स जो है वो क्या है, जो पावर में है, तो यहाँ पे हमारे पास पावर में 0.12, तो एक्स मतलब फर्स्ट कॉलम में 0.12 देख लो। 0.12 के अगेंस्ट ई एक्स की जो वैल्यू है वो है 1.1275। 1.1275। So simply what you have to do is multiply 100 with this value, you will get your answer। ठीक है, कंपाउंडिंग कंटिन्यूअसली का ऐसे करते हैं। उसके अलावा कैसे करते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे मैं साथ साथ में समझाती जाऊंगी। फिलहाल इन द गिवन क्वेश्चन, जो हम फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, 60,000 रुपीज बोरो किए हैं, तो 6 साल के बाद कितना रीपे करना पड़ेगा उसे। अमाउंट इज इक्वल टू 60,000 जो उसने प्रिंसिपल बोरो किया है फॉर 8% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 6 years। इसकी अमाउंट निकालो, इतना उसे रीपे करना है। ठीक है, इसकी अमाउंट कितनी आएगी, 95208। दिस इज
टू बी रीपेड, ठीक है। उसमें से क्या हुआ, 30,000 को कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के बेसिस पे इन्वेस्ट कर दिया। तो देख लेते हैं 30,000 की अमाउंट कितनी आएगी। 30,000 इंटू P इंटू E टू द पावर RT, E टू द पावर 7% इंटू 6 years, दोनों जो है वो 6 सालों के लिए किया। तो ये हो गया 30,000 इंटू E टू द पावर 7% मतलब 0.07, 0.07 इंटू 6 विल बी 0.42। फिर से वो E वाली टेबल में 0.42 का देखो, E की टेबल में 0.42 जहाँ पे X है वो सर्च करो एंड गिव मी द वैल्यू। E की टेबल है टेबल 3 इन द बुक, एक्सपोनेंट कहते हैं, EXPONENT, एक्सपोनेंट NENT। E की वैल्यू आ रही है 1.522, so this will be 30,000 into 1.522। आई एम सो सॉरी, मैं आज नहीं ले पा रही हूँ क्लास, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूँगी, ऑल राइट। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आई विल इन्फॉर्म यू। तब मैं 5th क्वेश्चन स्टार्टिंग से 5th से स्टार्ट करूँगी, ऑल राइट। सो आज के लिए वी आर एंडिंग द क्लास हियर इटसेल्फ। जो भी अब आप लोगों के डाउट्स हैं नेक्स्ट क्लास में उन्हें मैं लूँगी, ठीक है। So thank you for today.